गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल वंस अगेन। आई नो आप लोगों के दिमाग में काफी क्वेश्चंस हैं इस बात को लेकर कि मैम इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं आ रहा था, आप क्यों वीडियो नहीं डाल रही थी। तो आप समझ ही गए होंगे कि वो थोड़ा बिजी थी इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रही थी। वैसे बिजी तो अभी भी हूं, बट आज सोचा है थोड़ा टाइम मिला है तो आपके लिए क्यों ना एक वीडियो डाल दिया जाए। और आज का वीडियो बेस्ड होगा किस पर, एक एसएससी के बहुत अच्छे टॉपिक पर जिसका नाम है पासा, यानी कि जिसे आप डाइस के नाम से भी जानते हो, और इसी पर बेस्ड होता है क्यूब, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज का जो एपिसोड होगा वो होगा बेस्ड किस पर, पासे पर, यानी कि सिर्फ डाइस पर। और उससे पहले आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट उन स्टूडेंट्स को जो अभी आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस क्लियर किया है जिन्होंने। और यू ऑलवेज मेक मी फील प्राउड कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतने अच्छे रिजल्ट्स दिखाते हैं, तो एक टीचर के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, अभी भी एक पड़ाव बाकी है, अभी आपका इंटरव्यू है और मुझे पूरी आशा है आप इंटरव्यू के लिए पूरी जान लगा रहे होंगे क्योंकि इस साल आपको जॉब पानी है। तो ऐसे ही बने रहिए और मोटिवेट करते रहिए अपने आसपास के लोगों को, और हाँ, अपने आसपास पॉजिटिविटी फैलाते रहिए। तो बिना किसी डिले के आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक का नाम है पासा, यानी कि डाइस। तो डाइस होती क्या है, सबसे पहले बात करते हैं डाइस होती क्या है। सबको पता है, अगर मैं बात करूं डाइस की तो ये सभी जानते हैं कि डाइस होता क्या है। और मैं हाँ उससे पहले बता दूं, बैंक वाले स्टूडेंट्स ध्यान से सुन ले, ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नहीं है क्योंकि बैंक का पार्ट है ही नहीं, ये रीजनिंग का पार्ट है। बट ये एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ट्रिपल एससी और यूके पुलिस, यूपी पुलिस, इनमें जो टॉपिक आते हैं उनमें से एक है पासा, डाइस। लेकिन फिर भी अगर आप नॉलेज के लिए देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है पासा, लूडो में हम डाइस का इस्तेमाल करते हैं, आपको पता होगा, है ना। लूडो सभी ने खेला है और लूडो में आपने देखा होगा कितने फेज होते हैं, मतलब कितने आप डाइस जो होती है उसके कितने फलक होते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो फलक होते हैं टोटल कितने, 6। तो अगर मैं डाइस का यहां पर एक पिक्चर बना दूं आप लोगों के लिए, तो डाइस कुछ ऐसे दिखती है। हालांकि ऐसे दिखती क्या, अगर मैं बोलूं क्यूबिकल होती है, क्यूब की तरह होती है इस तरीके से। जैसे आपने क्यूब देखा होगा, क्यूब तो सभी ने देखा है, ठीक है। तो ये क्यूब की तरह होती है आपकी डाइस। और इस क्यूब में कितने फेज होते हैं, अगर मैं बात करूं तो फेज होते हैं कितने, इसमें फेज होते हैं आपके 6, यानी कि 6 फलक होते हैं। हाँ, और डाइस की अगर बात करें तो उन 6 के 6 फलक में क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिकल छुपे होते हैं। तो वहां पर होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक डाइस है, आपने एक पासा फेंका, आपने पिक्चर ऐसी देखी होगी, एग्जाम में आपको ऐसे ही पिक्चर दिखाएगा और यहां पर वो कुछ नंबर्स शो करेगा आपको, कुछ क्या, 3 नंबर शो करेगा। याद रखना, डाइस का पहला और आखिरी यही रूल है कि कभी भी अगर डाइस आपके सामने पड़ी है और आप डाइस को कर रहे हो, डाइस के क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपको सिर्फ 3 फलक यानी कि 3 फेस दिखाई देंगे और 3 उसके पीछे छुपे होंगे यानी कि हिडन होंगे। क्यों? क्योंकि वो अपोजिट होंगे। उन 3 फलक के अपोजिट जो फेज होते हैं वो हमेशा छुपे होते हैं, वो कभी शो नहीं होते। बिल्कुल वैसे जैसे अभी आपको मैं आगे से शो हो रही हूं तो मैं आपको पीछे से शो नहीं हो सकती, और अगर मैं पलट गई तो मैं पीछे से शो होंगी बट मैं आगे से शो नहीं होंगी। तो बिल्कुल ऐसा ही खेल है किसका, पासा का। और सारी की सारी पासे की कहानी इसी पे सीमित है। तो देखो यहां पर मान लीजिए मैंने लिखा 2, यहां पर लिखा 4, यहां पर लिखा 3, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिख दिया, यानी कि यहां पर आपको कितने नंबर शो हो रहे हैं, 3 नंबर शो हो रहे हैं, 2, 3, 4। डाइस में आपने देखा होगा आपको डॉट्स शो होते हैं, है ना, किसी में नंबर भी शो हो जाते हैं। तो एग्जामिनर डॉट्स भी शो करेगा, नंबर्स भी शो करेगा, वो कुछ भी शो कर सकता है, और इवन सिंबल भी शो करेगा। और सिंबल की कहानी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर 3 नंबर आपको शो किए एग्जामिनर ने। अब एग्जामिनर क्या करेगा, इसी डाइस की यानी एक पर्टिकुलर डाइस की ही अलग अलग पोजीशंस आपको दिखाएगा। पोजीशंस का मतलब समझते हो कि आपने एक डाइस ली, उसे उछाला, वो किसी और तरीके से गिरी, फिर दोबारा उछाला, फिर वो किसी और पोजीशन पे गिरी, फिर तीसरी बार उछाला, फिर वो किसी और पोजीशन पे गिरी। यानी कि डाइस तो रहेगी एक ही, लेकिन हम उसे उछाल कर बार बार उसको बार बार घुमा कर गिराएंगे तो वो अलग अलग पोजीशंस आपको देगी। हमेशा एक ही पोजीशन है, इसकी प्रोबेबिलिटी तो 50-50 है ना। तो अगर मैं बात करूं ऐसे पासे की, तो मैं उसे उछाल रही हूं, मैं उसे गिरा रही हूं, और वो फेंकने के बाद 3 आपको अलग अलग फेज दिखा रहा है। आपको बताना क्या होगा, एग्जामिनर का जनरल क्वेश्चन यही होता है कि भाई इस नंबर के पीछे यानी हिडन नंबर क्या है, यानी कि अगर ये टॉप में है तो बॉटम में क्या होगा, अगर ये यहां पर एक नंबर है तो इसके अपोजिट क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछेगा। लेकिन डाइस
की कहानी अभी शुरू ही हुई है, तो आप पहले डाइस के बारे में जान ले। जिस लूडो की मैं बात कर रही हूं कि हम लूडो खेलते हैं, लूडो में डाइस है, उस लूडो की जो डाइस होती है उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड डाइस। क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है मानक पासा। स्टैंडर्ड डाइस क्यों कहा जाता है मैम उसे स्टैंडर्ड डाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक ही जैसी होती है। लाइक अगर आप डाइस को देखें तो उसकी डाइस कुछ ऐसी होती है कि उसके जो अपोजिट नंबर होते हैं, उसमें 6 ही नंबर होते हैं, आप जानते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है ना, तो इस 1 का अपोजिट जो कि आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा वो हमेशा 6 ही होगा। यानी इस 1 का अपोजिट क्या होगा? आपका 6 होगा। और इस 2 का अपोजिट आपका जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि जो इस वाले सामने वाले लाइन फेस पर होगा वो भी 5 होगा। और अगर ये 3 है, 3 के अपोजिट क्या होगा? तो वो होगा क्या? आपका 4। अब ऐसा क्यों कह रही है मैम कि भाई 1 के अपोजिट 6 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा? मैम आपको तो दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं बात कर रही हूं किसकी? स्टैंडर्ड डाइस की, यानी कि मानक पासा जिससे हम लूडो खेलते हैं। मैं क्यों कह रही हूं ये मानक पासा कहलाता है? क्योंकि इसके अपोजिट के नंबर, उसके अपोजिट फेज में जो नंबर होते हैं, डिजिट्स होते हैं, उनका सम हमेशा 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 7 आता है। यानी कि अगर मैं कहूं 1 + 6 तो वो 7 आएगा, 2 + 5 तो वो 7 आएगा, 3 + 4 तो वो भी 7 आएगा। तो ये होती है स्टैंडर्ड डाइस, इसको स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। इसका मतलब दिमाग में कुछ क्लिक हुआ? इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर स्टैंडर्ड डाइस से क्वेश्चन कभी पूछेगा ही नहीं। एग्जामिनर को पता है कि स्टैंडर्ड डाइस से क्वेश्चन पूछने के तो रास्ते ही खत्म हो गए। लाइक अब मैं आपसे पूछूं, अब आपको पता चल चुका है, मैं आपसे पूछूं कि मैंने एक डाइस घुमाई, ये लूडो वाली डाइस थी, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस थी, मानक पासा था, और मैंने कहा, मैंने उसे फेंका और उस पर 6 आया, और मैं आपसे पूछूं 6 के विपरीत यानी कि 6 के अपोजिट क्या होगा? तो आप इजीली बिना किसी पेन पेंसिल उठाए आप बता सकते हो कि मैम उसके अपोजिट 1 आएगा, 6 के अपोजिट। मैं कहूं 2 है तो 2 के अपोजिट क्या आएगा? आप बोलोगे 5 आएगा, क्योंकि 2 में 5 ही जोड़ने से 7 आता है। उसी से मैं कहूं अगर आपके फेज, आपका जो डाइस आपने उछाला है उसमें 4 आया, तो 4 के अपोजिट क्या होगा? 3 होगा। मैम 4 में 3 ऐड करेंगे तभी 7 आएगा। इसका मतलब यहां पर इसलिए एग्जामिनर स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चन ही नहीं पूछता, क्योंकि सब सारी पॉसिबिलिटी खत्म होगी, पूछेगा क्या? ये तो सब आंसर दे देंगे, इसलिए वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा नॉन स्टैंडर्ड डाइस से। नॉन स्टैंडर्ड डाइस का क्या मतलब है? यानी कि अमानक पासा, या आपसे बोल सकते हो साधारण पासा। इसका मतलब जो एग्जामिनर पूछता है स्टैंडर्ड डाइस से नहीं पूछकर, वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस से आपको क्वेश्चन पूछेगा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अभी नॉन स्टैंडर्ड डाइस का क्या लफड़ा है? अगर नॉन स्टैंडर्ड डाइस की बात करूं, जिसे अमानक पासा कहते हैं, अमानक पासा, बिल्कुल पता चल रहा है, नाम सुनते हैं कि भाई ये इसका अपोजिट है मैम। हाँ बिल्कुल, ये इसका अपोजिट है। अब इसमें क्या करते हैं? इसमें एग्जामिनर डाइस तो देगा, लेकिन जरूरी नहीं कि उस डाइस में न्यूमेरिकल ही हो, जरूरी नहीं कि उस डाइस में 1 से लेकर 6 तक ही अंक हो, जरूरी नहीं कि उस डाइस में आपके हर एक नंबर जो हो, हर एक फेज पर नंबर ही नंबर हो सकता है 1 2 में नंबर हो, बाकी में सिंबल हो सकता है 1 2 में अल्फाबेट्स हो, बाकी में कलर हो सकता है सारे में कलर हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक डाइस बनाई और मैं कह रही हूं नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, और मैं यहां पे कह दूं यहां पे 13 है, यहां पे मैं कह दूं 14 है, और यहां पे मैं कह दूं डॉलर है, तो ये क्या है? ये एक असाधारण पासा है, सॉरी साधारण पासा है। साधारण पासा का मतलब ऑर्डिनरी डाइस, यानी कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस अमानक पासा है। और मैम इसके अपोजिट क्या होगा ये हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते अभी? क्योंकि मैम आपने एक ही पोजीशन दी है और आप कह रहे हो डॉलर के अपोजिट क्या होगा। अब ऐसा तो नहीं कि मैं बोलूं आपको डॉलर में ये ऐड करो 7 आ जाएगा। डॉलर में क्या ऐड करें मैम? डॉलर इज अ सिंबल। या मैं आपसे बोलूं 13 में ये माइनस कर दो तो ये आ जाएगा, या प्लस कर दो, राइट? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अमानक पासा है, ये स्टैंडर्ड डाइस है ही नहीं मैम। तो अब लगाना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग, लेकिन यकीन मानिए पासा बहुत इजी है ना। और हम आज यही करने वाले हैं। और इसमें भी क्या होता है, जब ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस की बात करें, ये भी सब डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक है आपका ओपन डाइस, ओपन डाइस जिसको आप बोलते हो खुला पासा, ठीक है, खुला पासा। और एक होता है आपका क्लोज डाइस। क्लोज डाइस, क्लोज डाइस का मतलब बिल्कुल इसका उल्टा, यानी बंद पासा, बंद पासा। तो आपके पास ओपन डाइस के भी क्वेश्चन आएंगे, आपके पास क्लोज डाइस के भी क्वेश्चन आएंगे। बच्चों को कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो बच्चों को ओपन डाइस के क्वेश्चन बहुत टफ लगते हैं कि मैम एक खुला पासा है, उसे फोल्ड करना है, उसे बनाना है कि वो कैसे डाइस की तरह नजर आएगा। तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए। लेकिन यकीन मानिए इस एपिसोड के बाद आपको ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो अगर आपको इतनी बात समझ में आई तो प्लीज फटाफट से पेन डाउन कीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन।
तो पहले स्टार्टिंग करते हैं किससे, अपनी क्लोज डाइस से। होती क्या है क्लोज, जिससे नाम से ही पता चल रहा है कि बंद, बंद पासा यानी क्लोज डाइस। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को करते हैं कि इसमें क्या बोला हुआ है, क्या पूछा है। एग्जामिनर ने दी है आपको एक डाइस की दो पोजीशन, ध्यान रहे मैं क्या बोल रही हूं, एक डाइस की दो पोजीशन, डाइस एक ही है, पोजीशन दो है, ठीक है। और उसी डाइस में कुछ नंबर्स बने हुए हैं, नंबर क्या है 1 2 4 और साथ में लिखा है क्या 5 2 6। और पूछा किसका अपोजिट है, कहता है इफ 5 इज इन द बॉटम देन फाइंड विच नंबर इज एट द टॉप। अगर 5 जो होगा बॉटम में होगा तो टॉप में क्या होगा, इसका मतलब अगर ये बॉटम में है 5 तो इसका अपोजिट होगा ना टॉप में, ठीक है। तो अब बात कर रहा है यानी कि 5 के अपोजिट की बात पूछ रहा है कि 5 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि ये ओपन डाइस का क्वेश्चन नहीं है, क्लोज डाइस का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी डाइस का क्वेश्चन है। तो देखो करना क्या है, आपके पास 3 ये दिए, 3 ये नंबर दिए, आपको बताना कि 5 के अपोजिट क्या होगा। अब इस 5 के अपोजिट क्या होगा ये समझना है आपको। तो देखो होता क्या है, अगर आपके पास दो पोजीशन दिए, कई बार बच्चे को ये प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चा ये समझ बैठता है कि मैम ये एक डाइस है दूसरी डाइस है, नहीं डाइस एक ही है, पोजीशन अलग अलग है। इसकी जगह एग्जामिनर 4 पोजीशन दे दे, 8 पोजीशन दे दे, 10 दे दे, पर डाइस एक ही होगी, वो एक ही डाइस की अलग अलग पोजीशन है वो, ठीक है। वरना एक क्वेश्चन हो नहीं सकता कि एक ही डाइस की एक ही पोजीशन दी और उसका अपोजिट पूछ लिया, ऐसा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। तो अब मैंने क्या किया कि यहां पर डाइस दी कि अब करना क्या है, पहला तरीका समझिएगा, आपको दोनों डाइस को देखने के बाद ये देखना है कि कोई फेस कॉमन तो नहीं है, कोई फेस कॉमन तो नहीं है। तो आपने देखा कॉमन है, बिल्कुल है। और क्या कॉमन है आप देख पा रहे होंगे, 2 कॉमन है, यहां भी और यहां भी, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि एक ही फेस पे कॉमन होना चाहिए, लाइक इसका ये वाला फेस कॉमन है तो मैम इसका भी यही होना चाहिए, इसका भी यही होना चाहिए, नहीं हो सकता है इसका 2 यहां होता लेकिन इसका 2 यहां होता, तो इसका ऊपर वाला फेस में और इसके इधर वाले कहीं भी चलेगा, बस एक कॉमन होना चाहिए। है क्या, हाँ बिल्कुल है मैम, एक कॉमन है। तो अब यहां से या तो क्लॉकवाइज चल लीजिए घड़ी की दिशा में या तो घड़ी की विपरीत दिशा में। समझ नहीं आया होगा ना, देखो कैसे, मैंने कहा 2 है, 2 से 1 क्लॉकवाइज में, 2 के बाद 1 आएगा और फिर 1 से 4 यानी 2 2 से 1 1 से 4। इधर भी अगर आप क्लॉकवाइज चले हैं पहली वाली पोजीशन में उसके, तो दूसरी डाइस की पोजीशन में भी आप क्लॉकवाइज ही चलेंगे उसी नंबर से जो कॉमन आया था। तो 2 के बाद 5 एंड देन 5 के बाद 6, 2 2 के बाद 5 5 के बाद 6। ध्यान रखना जो कॉमन होंगे उन्हीं से शुरुआत करनी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो जिसके नीचे आया है, जो जिसके सामने आ गया वो उसका अपोजिट है। लाइक 4 का अपोजिट 6, लाइक 1 का अपोजिट 5, तो 2 का अपोजिट ऑब्वियसली 2 का अपोजिट 2 तो होगा नहीं, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, वो नंबर जो यहां प्रेजेंट नहीं है। तो 1 4 5 6 तो 3 प्रेजेंट नहीं है, तो 2 दोनों में से एक 2 को हटाकर आप क्या कर देंगे, वो जो मिसिंग नंबर है उसकी बात कर रहे हैं यानी कि 3। लेकिन पूछा क्या था, पूछा ये नहीं था कि 2 का अपोजिट क्या है, पूछा ये था कि 5 का अपोजिट क्या है। तो 5 का अपोजिट आंसर क्या आएगा 1। समझ में आई बात, समझ में आई बात। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे और अच्छे समझ में आएगा, जरा देखिए। अब सेम एक और क्वेश्चन है, उसमें भी 5 का अपोजिट पूछा है लेकिन डाइस चेंज कर दिए है ना। तो डाइस एक ही डाइस है, एक ही डाइस की 2 पोजीशन है और किसका अपोजिट पूछा है, 5 का अपोजिट आपसे पूछा है। तो क्या करेंगे, पहले देखेंगे क्या कुछ कॉमन है, बिल्कुल है। ये क्या कॉमन है इसमें, 3 कॉमन है। तो 3 एक ही फेज में कॉमन हो चाहे कहीं भी कॉमन हो, कॉमन होना चाहिए। तो आपने क्या किया, 1 पहले 3 से जाए, 3 से 5 5 से 1, 3 से 5 5 से 1, यहां से चले 3 से 6 6 से 2, 3 से 6 से 2। तो फिर अगेन एग्जामिनर ने 5 का अपोजिट पूछा तो 5 का अपोजिट क्या आ जाएगा 6। 1 का पूछता तो 1 का अपोजिट आता 2 और 3 का पूछता तो 3 का अपोजिट जो मिसिंग नंबर है यानी कि 4। ठीक है, तो यहां पर आप 3 की जगह क्या कर देते, 4 कर देते अगर 3 का पूछा होता। तो यहां पर यह तरीका होता है जब एक ही नंबर कॉमन आ रहा होता है, दोनों में एक जैसा नंबर। ठीक है, फलक कोई भी हो, फेस कोई भी हो चलेगा, लेकिन एक कॉमन आता है तो या तो उससे क्लॉकवाइज चल लो या तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर इस पे क्लॉकवाइज चल रहे हो तो इस पे भी क्लॉकवाइज चलोगे, अगर इस पे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो इस पे भी एंटी क्लॉकवाइज चलोगे। ठीक है, चलिए एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब जैसा कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अल्फाबेट्स एग्जामिनर यूज कर लिए। मैंने पहले कहा था ये अमानक पासा है, ये ऑर्डिनरी डाइस है, ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, तो इसमें कुछ भी दे सकता है।
तो यहां पर देखो क्या बोला, उसने बोला ए का अपोजिट बताओ, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, ए का अपोजिट बताना है, यानी इस ए के अपोजिट फेज में क्या होगा आपको ये बताना है। तो करेंगे कैसे, अब यहां पर कितनी पोजीशन आ गई, 3, तो यहां पर थोड़ा बच्चा घबरा जाता है, सोचता है 3 है तो तीनों का यूज करना जरूरी नहीं, आपको किसी भी ऐसे 2 डाइस का, यानी कि डाइस तो एक ही है पोजीशन, ऐसी 2 पोजीशंस का यूज करना है जिससे आपका आंसर आ जाए, बस आपको उससे मतलब है, बाकी आप 2 यूज करो, आप एक ही यूज करो, आपका कैसे भी आंसर आ जाए। तो देखो कोई भी 2 पेयर आप यूज कर सकते हो। तो किससे फायदा है, अगर मैं देखूं ए, इस वाले को और इस वाले को देखूं तो इसमें सी कॉमन है, बाकी कोई नहीं, तो इससे भी आंसर आ जाएगा। अगर मैं इससे ना देखूं, मैं कहूं फर्स्ट का लास्ट वाले से अगर मैं केस देखूं तो इससे भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में बी कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो दोनों से सही आंसर आएगा। ठीक है, तो आप इसका पेयर बनाओ, इसके साथ इसका बनाओ, चाहे इसके साथ इसका बनाओ, या फिर अगर हम इन दोनों में देखते हैं तो भी आ जाता। क्यों, क्योंकि इनमें दोनों में क्या कॉमन है, ई कॉमन है। तो मैं आपको क्या करती हूँ, तीनों का पेयर देके बना देती हूँ, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका 2 ही से आंसर आ जाए या आपका तीनों पेयर चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो कोई किसी से भी निकाल सकता है, आंसर सेम आएगा हमेशा। तो देखो पहला, अगर मैं इन दोनों डाइस को लूं तो इन दोनों में क्या कॉमन है, सी कॉमन है। हाँ यार, सी कॉमन है ना, तो सी से चलते हैं, सी से बी, बी से ए, सी से बी, बी से ए, उसके बाद यहां से चलने तो सी से डी, डी से ई, सी से डी, डी से ई, तो सी का अपोजिट सी तो नहीं होगा, तो जो बचा हुआ है, बचा हुआ कौन है, एफ, तो सी का अपोजिट कौन होगा, एफ। अब अगर आपके दिल में ऐसी शंका है कि नहीं मैम इन दोनों से करके अलग आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है, दिल इन दोनों से करके भी सेम ही आएगा। कैसे, यहां से देखिए तो कौन सा कॉमन है, ई कॉमन है दोनों में, तो ई से सी, सी से डी, ई से सी, सी से डी, ई से एफ, एफ से बी, ई से एफ, एफ से बी, तो डी का अपोजिट बी, यहां भी डी का अपोजिट बी आ रहा था, एफ का अपोजिट सी, सी का अपोजिट एफ आ रहा था, और ए का अपोजिट ई, क्योंकि यहां पर डबल ई है तो एक मिसिंग कौन है, ए, तो ए आ गया। अगर आपको फिर भी डाउट है तो इससे भी चेक करके देख लो, तो आंसर सेम ही आएगा। इससे भी चेक करके देखोगे, यानी फर्स्ट और थर्ड से, तो भी आंसर सेम आएगा। क्या चीज कॉमन है, बी कॉमन है ना, तो बी के बाद ए एंड सी, बी ए एंड सी, यहां पर देखें तो बी ई एंड एफ, बी ई एंड एफ, तो सी का अपोजिट एफ, ए का अपोजिट ई, तो बी का अपोजिट बी तो नहीं होगा, तो जो बचा हुआ है वो अल्फाबेट, और बचा हुआ कौन है, डी। तो आप देख पा रहे होंगे तीनों से सेम। उसने पूछा किसका अपोजिट था, ए का अपोजिट पूछा हुआ है कि ए का अपोजिट क्या होगा, तो ए का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट होगा क्या, ई, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा ये इजी है, इजी है। ठीक है, दिक्कत कहां आती है उस पर भी बात करेंगे, पहले आप ये पेन डाउन कर लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या पूछा एग्जामिनर ने, कहता है कि V का अपोजिट बताइए, और आपको 4 पोजीशन दी है, प्लीज 4 डाइस मत भूलिएगा, एक ही डाइस है, एक ही डाइस की 4 पोजीशन दी हुई है। तो देखते हैं किससे पेयर बन जाए, जिससे हमारा काम आसान होगा, हम उससे पेयर बनाएंगे। तो अगर मैं इन दोनों में देखूं तो अब जरा एक और चीज आपके लिए है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, अगर जो बच्चा इन दोनों में देखेगा कि मान लीजिए इसमें और इसमें देख रहा है, तो इसमें देखकर वो सोचेगा नहीं बन सकता। क्यों सोचेगा, वो सोचेगा कि मैम ओ कॉमन है, लेकिन भाई बी भी तो कॉमन है, यानी बी भी कॉमन है, ओ भी कॉमन है। ऐसे केस में क्या होता है मैम, अगर मान लीजिए ये डाइस ना दी होती और सिर्फ यही दोनों दी होती, मतलब एक ही डाइस की 2 यही पोजीशन दी होती, दोनों पोजीशन नहीं दी होती, तो आप क्या करते हैं, इन दोनों से देखकर बता सकते थे क्या, हाँ बिल्कुल बता सकते थे। कैसे मैम, कैसे बताते, देखो 2 चीजें कॉमन है, बी बी और ओ कैंसिल आउट कर दो एक दूसरे से, तो जो बची हुई, जो इस पर जो बचा हुआ फेज है वो इसके बचे हुए फेज के हमेशा अपोजिट होता है। बाकी 2 का अपोजिट क्या है वो नहीं बता सकते आप, यानी आप बी और ओ का नहीं बता सकते, बट आप वाई का अपोजिट बी है ये कंफर्म कर सकते हो। तो वाई का अपोजिट बी आएगा, ये कंफर्म है, ये कंफर्म बात है कि इसका जो छूटा हुआ फेज होता है और इसका जो छूटा हुआ फेज होता है वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो इसके फेज के इसके अपोजिट होगा, बाकी 2 कॉमन है। बट द थिंग इज कि नहीं, हमें तो नहीं करना ऐसे। मान लीजिए इसको पेयर बनाकर बच्चे को नहीं पता, या बच्चे को लगता है 2 कॉमन आ गए, 2 कॉमन का तो मैम ने मेथड ही नहीं बताया था, बट स्टिल अगर मैं बात करूं इन दोनों की, मान लो मैं इन दोनों में देखती हूं, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में देखा जाए तो इन दोनों से तो सभी के आ जाएंगे कोड, क्योंकि बी और ओ का चाहिए हो तो, और यही दोनों दे रखे हो तो आप क्या करोगे, क्या कॉमन है, बी, तो बी वी और ओ, बी वी और ओ, यहां देखें तो बी वाई और आर, बी वाई और आर, तो आपको पता है V का अपोजिट, अभी मैंने आपको बताया था क्या आएगा, Y आया कि नहीं आया, V का अपोजिट Y ही आएगा, O का अपोजिट हाँ मैम R आएगा, B का अपोजिट वो मैम जो यहां दिख नहीं रहा है, और वो नंबर वो लेटर क्या है, वो है G, तो B का अपोजिट G आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप इससे भी नहीं, आपको ये दोनों दी होती तो क्या निकाल पाते आप, हाँ देख लेते हैं, अगर आपको ये दोनों दी होती तो R कॉमन और साथ ही में कौन कॉमन, Y कॉमन, तो आप किसका अपोजिट बताते हैं, यहां बचा B और यहां बचा है क्या, G,
तो बी जी का अपोजिट है, ये बता पाते, बाकी नहीं बता पाते। यानी आप आर का और वाई का नहीं बता पाते अगर सिर्फ आपको ये दोनों डाइस के अलावा ये दोनों डाइस दी होती तो। समझ पा रहे हैं? तो जब दो कॉमन आ जाते हैं, जब एक ही जो डाइस होती है उस पर उसकी किसी पोजीशन पर या उसकी दो पोजीशन दी हुई है और दोनों पोजीशंस पे दो चीजें कॉमन है, दो फेस कॉमन है, तो जो उसका दो फेज होते हैं और इसके दो फेज होते हैं कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इसका बचा हुआ उसके बचे हुए के अपोजिट होता है। तो बाकी जो कैंसिल आउट होते हैं उनका आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो ऑप्शन में आइदर और के ऑप्शन आते हैं कि या तो ये होगा या तो ये होगा, बचे हुए दो के बारे में बात करता है, तो फिर आपको वो टिक करना होता है, उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल अगर ये समझ में आ गया तो बताइए कि ये समझ में आ गया है, क्योंकि बहुत ईजी है कॉन्सेप्ट। अगर मान लीजिए आप इसमें और इसमें देखते, इसमें और इसमें देखते, बन जाता काम? नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि मैम यहाँ ओ है, बी है, वी है, यहाँ आर है, जी है और वाई है, तो एक भी कॉमन नहीं था, तो इसका सेट बनाना तो बेवकूफी है। अगर मैम हम इसमें देखते तो हो जाता क्या काम? हाँ बिल्कुल हो जाता शायद। अगर देखें तो बी भी कॉमन है और वाई भी कॉमन है, तो ये पता चल जाता है कि आर का अपोजिट ओ है, क्योंकि इसका बचता कौन? आर, इसका कौन बचता? ओ, तो आर ओ का अपोजिट है, ये पता चल जाता। बट द थिंग इज कि उसने तो वी का पूछा है ना, तो v का सिर्फ आगे के दो से पता चल सकता था। आगे के दो से कैसे पता चलता कि b और o गया, इसका y बचा, इसका v बचा, तो इसका बचा हुआ उसके बचे हुए के हमेशा क्या होता है? अपोजिट। तो y का अपोजिट v का अपोजिट y, तो हम इन दोनों को भी सॉल्व करते आगे कुछ करते ही ना तो भी काम चल जाता। लेकिन अगर वही दिक्कत है कि वो इनका भी पूछता तो हमें एक ऐसी डाइस लेनी होती जिसमें एक ही फेस कॉमन है, तो हम लेते ये वाला, और ये वाले में क्या कॉमन है? सिर्फ b कॉमन है, तो b v o फिर बी वाई आर, बी वाई आर, तो बी के अपोजिट बी तो नहीं हो सकता, तो बी की जगह हमने क्या कर दिया? जो बचा हुआ था, यानी कि जी। समझ में आया? ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखें स्क्रीन पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा है स्टार का अपोजिट और सारे सिंबल्स दिए हुए हैं, है ना, तो सिंबल दिए हुए हैं, स्टार का अपोजिट पूछा है, तो देख लेते हैं कि करना कैसे है। अगर मैं सिर्फ इन दोनों की बात करूं, सिर्फ इन दोनों की, क्या आंसर आ सकता है हमारा इन दोनों से? सिर्फ इन दोनों से नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि मैम एट द रेट भी कॉमन है और साथ ही साथ स्टार भी कॉमन है, तो एट द रेट से एट द रेट कैंसिल आउट, स्टार से स्टार कैंसिल आउट, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया था ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये वाला इसमें बचेगा ये वाला फेस और इसमें बचेगा ये वाला फेस, तो प्लस का अपोजिट आ जाएगा क्या? माइनस। ये तो पता है, लेकिन हमें पूछा किसका अपोजिट है? स्टार का, तो स्टार का अपोजिट पूछा है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं आगे वाले की। अगर मैं बात करूं इन दोनों की, मैं इन दोनों की बात करूं तो क्या आंसर आ जाएगा? नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि स्टार कॉमन है और साथ ही साथ प्लस भी कॉमन है, तो इसका बचा हुआ क्या है? डॉलर, इसका बचा हुआ क्या है? एट द रेट, तो डॉलर किसका अपोजिट? एट द रेट का, ये पता चल जाएगा। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि जो बचे हुए दो होंगे वो आपस में तो अपोजिट होंगे। बचे हुए दो कौन? एक स्टार और स्टार के साथ जो एक बचा हुआ होगा, तो ये वाला साइन बचा हुआ है, यानी ये इसका अपोजिट होगा। बिल्कुल सही है ना? इसका मतलब अगर हम ऐसे भी देखें तो भी आंसर आ जाएगा। मान लीजिए आपको ऐसे भी नहीं देखना, आपने कहा नहीं हमें तो ऐसा चाहिए जो एक ही बारी में आंसर दे दे, तो आप ये थर्ड और फोर्थ वाला डायग्राम जरा देखिए, फोर्थ वाली पोजीशन डाइस की। तो इसमें अगर मैं देखूं तो एक ही चीज कॉमन है, क्या? प्लस। अगर आप देख पा रहे होंगे तो प्लस कॉमन है, यहां भी और यहां भी, है ना। लेकिन अभी भी नहीं बता सकते क्योंकि मैम डॉलर भी कॉमन है, तो ये इसके कॉमन है, ये मतलब ये दोनों आपस में कॉमन है। बट द थिंग इज कि क्यों मैम ऐसा कह रही है कि बता सकते हैं, क्योंकि हमें पूछा किसका है? स्टार का। भले दो कॉमन है लेकिन इसमें कौन बच रहा है? स्टार, इसमें ये वाला साइन बच रहा है, तो स्टार इसी का तो अपोजिट होगा, और किसके अपोजिट होगा? तो इसलिए स्टार इसका अपोजिट है। ठीक है, अगर आपको फिर भी फिक्स चाहिए होता कि नहीं हमें फिक्स चाहिए, तो आप सेकंड और फोर्थ देख सकते हैं। सेकंड और फोर्थ में एक ही चीज कॉमन है, जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है सेकंड और फोर्थ में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, और आप उस चीज को देखो जरा ध्यान से, क्या है वो है स्टार, वो प्लस है, प्लस। ठीक है, तो प्लस हो गया कॉमन, तो प्लस दिस प्लस दिस, यानी कि आप क्या कहोगे? प्लस है, प्लस के बाद स्टार एट द रेट प्लस, यहां पर साइन जैसा कुछ साइन बना हुआ है, एंड देन डॉलर। तो आपको पता है डॉलर एट द रेट का अपोजिट, स्टार इस वाले साइन का अपोजिट, और प्लस उस साइन का अपोजिट जो दिखाई नहीं दे रहा है या जो बचा हुआ है, तो माइनस बचा हुआ है, माइनस का अपोजिट। हमसे पूछा किसका अपोजिट है? हमसे स्टार का अपोजिट पूछा है, तो स्टार का अपोजिट ये वाला साइन, ऑप्शन नंबर 3 आंसर सी। ठीक है, तो आशा समझ में आ रहा होगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट में लाएंगे इस वीडियो का और बाकी चीजें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट एक बार।
तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। यहां पर डॉट की फॉर्म में दिया हुआ है आपको, तो इसे स्टैंडर्डाइज समझने की गलती ना करें, स्टैंडर्डाइज नहीं है। एग्जामिनर पूछा है 2 का अपोजिट क्या होगा, और 4 पोजीशंस दी हुई हैं आपको डाइस की, एक ही सिमिलर डाइस की, तो 2 का अपोजिट बताना है। तो चलो पहले मैं बात करती हूं फर्स्ट से सेकंड में, अगर मेरे से हो पाया तो देखो, तो यहां पर बन सकता है क्या? हाँ बिल्कुल बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, क्योंकि एक ही कॉमन है, क्या? ये 5 वाला, तो ये गया, ठीक है, ये कॉमन है, तो 5 3 2, 5 3 2, मैं डॉट नहीं बना रही हूं, मैं सीधा न्यूमेरिकल्स फॉर्म में लिख रही हूं, 5 4 6, 5 4 6, तो 2 का अपोजिट 6 आ जाएगा। हमें 2 का अपोजिट तो बताना था, अगर 3 का पूछा होता तो 4 आ जाता, अगर 5 का पूछा होता तो 5 का अपोजिट वो नंबर जो बचा हुआ है, बचा हुआ कौन होता? 1 होता, तो यहां पर क्या आ जाता? 1 आ जाता, हाँ है ना, ठीक है। तो ये हमारा कोड बन जाता, ये हमारा इसका अपोजिट आ जाता इजीली। तो इनकी जरूरत पड़ी मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, जरूरत क्यों पड़ेगी जब हमें निकालना ही जो निकालना था वो आ गया, ठीक है। तो कोई भी आपको 2 ऐसी पोजीशन लेनी है जिनसे आपका आंसर आ जाए। अब इससे भी चेक कर लेते हैं क्या इन दोनों से बात बन पाती, इन दोनों से बात बन जाती मैम। इसमें भी तो एक ही चीज कॉमन है, क्या है? 1 कॉमन है, बाकी कोई फेस कॉमन नहीं है, तो आप देख पा रहे होंगे 1 कॉमन है, तो 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, यहां देखें तो 1 6 एंड 4, 1 6 एंड 4, तो 3 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 6, एंड 1 का अपोजिट 1 तो होगा नहीं, तो बचा हुआ नंबर बचा क्या है? एक ही नंबर बचा है 5, तो 1 का अपोजिट 5, तो 1 का पूछता तो 5, 2 का 6, 3 का 4 एंड सो ऑन। और इस तरीके से हम क्वेश्चन को आराम से कर लेते हैं। तो ये तो था इसका बेसिक पार्ट, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आपको समझ में आ गया कि 2 कॉमन आएंगे तो क्या करना है, 1 कॉमन आएगा तो क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी। अगर पोजीशन 4 दी हो, 6 दी हो, 3 दी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई भी 2 पोजीशन लेनी है जिससे आपका काम बन जाए बस। तो इसके अगले एपिसोड में, यानी कि इसके पार्ट नंबर 2 में हम लाएंगे आपके लिए ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट और क्लोज डाइस से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एडजेसेंट साइड पर पूछे होते हैं कि इसके एडजेसेंट ये, इसके एडजेसेंट ये, एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल, है ना, तो अपोजिट क्या होगा या किसका अपोजिट क्या होगा, वो उस तरह के क्वेश्चंस पर भी बात करेंगे ताकि आप कहीं भी क्वेश्चन में ना फंसे। और मैं कंचन गुरती आपकी रीजनिंग फैकल्टी इसी वादे के साथ आपको विदा लेती हूं आपसे, और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में बहुत जल्दी और पक्का मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ नॉलेज कैटल में।